इलेक्शन सिलेक्शन रखिए दोनों से, चतुर्मोता साहब को और सतपुते साहब को। सतपुते साहब क्विकली, क्या रडार पे पोजिशनली आपके? आशीष जी, देखिए पोजिशनली मेरे रडार पे है टीवीएस मोटर। कल यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। मेरे हिसाब से अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो इसका टारगेट होगा 2450, लेकिन अगर स्विंग ट्रेड करना है तो 2300 इसका पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 2050 का। इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। टीवीएस मोटर्स। चतुर्मोता साहब, कुछ बढ़िया इलेक्शन रिलेटेड कुछ रीजेक्ट कर रहा है या कुछ पसंद आ रहा है क्या? बिल्कुल आशीष जी, तो जिससे हमने कहा कि पावर का जो सेगमेंट है वो हमें काफी पसंद है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिग्निफिकेंट केपेक्स है वो पावर पे है। पावर डिमांड काफी स्पीड से बढ़ रही है, जबकि सप्लाई साइड पर हम देख रहे हैं कि सप्लाई काफी स्लो है। तो ये इवेंचुअली एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स ग्रोथ हो रहा है, तो पावर एक बड़ा डिमांड में रहेगा। और वहां पे हमारी टॉपिक रहेगी एनटीपीसी, जिसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की। हमारा मानना है कि एनटीपीसी के अंदर में एक तो जो रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है थर्मल के अंदर, उसको जिस तरह से अभी जो टैरिफ नॉर्म्स आए उसमें स्टेबल 15.5% के आसपास की 15.5% की आरओई की प्रेडिक्टेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 19 से 24 के अंदर थी, और अब वही प्रेडिक्टेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 25 से 29 के अंदर में हो रही है। साथ ही साथ एनटीपीसी 8 गीगावाट की पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्लांट्स की कैपेसिटी को लगाने की तैयारी कर रहा है। वहां पे आरओई रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 17% के आसपास आ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है, जबकि जो प्राइवेट पीयर्स है वो करीब 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो डिस्काउंट है ये नैरो होगा, और 450 रुपए के स्तर मुझे लगता है एनटीपीसी के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में जब से हमने पीएमएस चालू किया है इसके अंदर में बना हुआ है, और हमारी टॉप पिक रही है। लीजिए भैया, टीवीएस मोटर्स और एनटीपीसी आज के इलेक्शन सिलेक्शन, और इस बीच सिप्ला का वो लास्ट ट्रेड एकदम सही। आवाज ने दूसरा अपडेट भी दिया था कि हाथों हाथ बिकेगा माल। 3 टाइम बुक के डिमांड आई हुई है और हो गया भाई ब्लॉक विंडो में ही वो पूरा सौदा कंज्यूमेट। तो सीधा सौदा में जो लाल मेंशन करा था उसे लाल मत लीजिएगा, हो सकता है सिप्ला इस तरह की डिमांड के बाद, कल के प्रेशर के बाद हरे में ही शुरुआत करते। खैर, आज का प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, 2 लिस्टिंग्स हैं टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस की, लेकिन एक आईपीओ खुल रहा है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का। 2600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है भाई। और फेयरफैक्स ग्रुप प्रेम वत्सा का वो बैक करता है इस कंपनी को। आस्था, पैसा डालें क्या 277 के टॉप एंड पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, इस कंपनी की बात करें तो सब्सपेक्ट की तो रेटिंग है, लेकिन मेनली लॉन्ग टर्म से लगाया जाए इसमें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम सब्सक्राइब करने की रेटिंग दे रहे हैं। लिस्टिंग गेन का मे और मे नॉट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अब हम बात करें कंपनी का बेसिकली, तो ये डिजिटल फुल टाइम स्टैक इंश्योरेंस रहती है। तो डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनीज कौन होती हैं? बेसिकली ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि कंट्रोल और लाइसेंस तो होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और ये लोग टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करते हैं अपने ऑपरेशंस करने में, जिसमें कि सोर्सिंग होता है, अंडरराइटिंग होता है, क्लेम्स मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह की कंपनी है। तो बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके ये करते हैं।